डांस प्लस प्रो 16 दिसंबर से शाम 6 बजे स्टार प्लस और देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। प्रेजेंटेड बाय कोलगेट, पावर्ड बाय गार्नियर विटामिन सी सीरम एंड फिनोलेक्स केबल्स। जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। दादाजी भी खुश नहीं लग रहे। Something is definitely wrong. मुझे दादाजी से बात करनी चाहिए। दादाजी। अरे सुहाना बेटी, आज बैठ। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसी। ईशान कैसा है? अच्छा है। उसने आपके लिए एक गिफ्ट भी भेजा है, मेरे बैग में पड़ा हुआ है। अच्छा, भगवान उसे हमेशा खुश रखे। अच्छा, और कैसा चल रहा है? अच्छा लग रहा है वहां? अच्छा, ठीक है। आप लोगों के बिना बेटा, यही जिंदगी है। किसी न किसी के बिना चलने का नाम ही जिंदगी है। Why are you sounding so depressed, दादाजी? आप इतने सैड क्यों हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उम्र हो गई है, उम्र के साथ चेहरा तो मुरझाता जाता है ना। आपका चेहरा नेवर, आपका चेहरा कभी नहीं मुरझा सकता। You're so full of life. मैं समझ गई हूँ, आप बड़े पापा की वजह से टेंशन में है ना। मैं आपकी आंखों में पढ़ सकती हूँ, आप उनके आने से खुश नहीं है। तो फिर आपने उन्हें इस घर में रहने की परमिशन क्यों दी दादाजी? बात अगर मेरी अपनी होती ना तो मैं कभी इजाजत नहीं देता। और शायद सबकी खुशी इसी में है, सब यही चाहते हैं। सब कौन? I'm sure कोई नहीं चाहता है ये। नहीं सुहाना बेटी, मैं भूल गया था कि ईश्वर सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, शैलजा का पति है, इंद्र और पन्ना का पिता है। मुझे उनके बारे में भी सोचना चाहिए था। दादाजी, बड़ी माँ ये कभी नहीं चाह सकती कि बड़े पापा इस घर में रहे। आई एम टेलिंग यू। सुहाना, शैलजा शायद हमारा फैसला ढो रही है। वो बोलती नहीं है, पर मैं समझ सकता हूं। वो सिर्फ मेरी बहू या इंद्र पन्ना की मां ही नहीं, एक औरत भी है। और दुनिया की कोई भी औरत अपने पति से अलग नहीं रहना चाहती। हाँ बेटा, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। मुझे उस ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है।
पर मैं शैलजा को खुश देखना चाहता हूं, बस। एक पल के लिए तो मुझे सुहाना को देखकर यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, मैं भी एकदम सकते में आ गया था। इतने दिनों के बाद उसे देखा, बहुत सुकून मिला दिल को। ईशान भी अगर आ जाता तो, बहुत दिन हो गए ना उसे देखे हुए। हाँ, बहुत दिन हो गए। लेकिन आलोक, ईशान कैसे आता? सुहाना ने उसे कुछ नहीं बताया ना। अगर उसे पता चलता तो वो रुकता क्या? अरे तो बता दो ना, अभी क्या छुपाना है? सब कुछ तो बदल गया है यहाँ पे। अरे तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, इतने दिनों के बाद घर में खुशी दिखी है, वरना हमेशा मातम सा छाया रहता है। और सबने ईश्वर भैया को स्वीकार भी कर लिया है। बस घर में ऐसे ही माहौल रहे ना तो सब खुश रहेंगे। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अब आप चिंता छोड़िए, सब ठीक है। सब ठीक है ऐसा लग तो रहा है, लेकिन क्या सचमुच सब कुछ ठीक है? वही तो मैं जानना चाहती हूँ पापा, क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? हाँ सुहाना, सब कुछ ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरे कुछ भी हो, आज तो हमें साफ साफ पता चल गया ना कि बाबूजी को ईश्वर भैया के इस घर में रहने से कोई ऐतराज नहीं है। वरना वो खाने की टेबल से ईश्वर भैया को देखकर तुरंत उठ जाते। और तुमने ये भी देखा ना कैसे ईश्वर भैया ने अपने हाथों से इंदर को गुलाब जामुन खिलाया। सच में आलोक, पता है मुझे पुराने दिन याद आ गए, कैसे आप में और ईश्वर भैया के बीच गुलाब जामुन को लेकर झगड़ा हुआ करता था। हाँ, मुझे भी पुराने दिन याद आ गए। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे इंदर की जगह मैं बैठा हूं। पापा, क्या आप सच में खुश हैं? खुश क्या है, बस यूं समझ लो कि बस बीते भी दिन याद आ गए। सच कहूं बेटा, ईश्वर भैया के लिए मेरी नफरत, मेरा गुस्सा सब बेमानी है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ भाभी को खुश देखना चाहता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।